नमस्कार बच्चों। आज हम कृष्णावाली 7D लेकर आए हैं। तो इसमें देखेंगे, बहुत अच्छे से सवाल को समझेंगे। ठीक है। देखिए, मोहन ने एक टेलीविज़न सेट को 10,200 में खरीद कर 2 साल बाद 11,700 में बेच दिया। ठीक है। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि देखिए, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। ठीक है। ये क्या है? यानी कि खरीदा, तो ये क्या है? क्रय मूल्य, क्रय है। ये क्या है? विक्रय। विक्रय मानी बेचना और क्रय मानी खरीदना। ठीक है। तो इसने इतने में खरीदा और इतने में बेचा, तो हमें समझ में आता है 10,200 में खरीदा, 11,700 में बेचा, तो इसे लाभ हुआ है। ठीक है। क्योंकि इसका विक्रय मूल्य जो है बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है, तब इसने बेचा तो इसे लाभ हुआ है। ठीक है। तो ये तो लाभ या हानि हुई है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लाभ हुआ है। अब कितने का लाभ हुआ है या कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, ये हमको ज्ञात करना होगा। ठीक है। फिलहाल इसमें ये नहीं पूछा कितना लाभ हुआ है, क्वेश्चन ये है कितने प्रतिशत लाभ हुआ है या हानि हुई। तो लाभ तो हुआ है, लेकिन कितने प्रतिशत हुआ है ये हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है। तो देखिए, ये 10,000 मूल है। क्या है? क्रय मूल। इसने ये खरीदा है। कितना है? 10,200। ठीक है। और विक्रय मूल कितना है? विक्रय मूल है 11,730। ठीक है। तो आप देखिए, 11,700 में से 11,730 में से 10,200 घटा देंगे, क्या बचेगा? 5 और 1। ठीक है। तो लाभ कितना हुआ? 1530। लाभ कितना हुआ? 1,530 रुपये। ये लाभ हुआ है। ठीक है। देखिए, उसने कम में खरीदा और ज़्यादा में बेच दिया, तो उसे लाभ कितना हुआ? 1,530 रुपये का। इसमें से हम ये घटा देंगे। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत हुआ है। प्रतिशत पूछ रहा है, कितने प्रतिशत हुआ है। तो देखिए, इसका सूत्र है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का सूत्र है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। ठीक है। अब देखिए, हमें पता है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ सॉरी, पता नहीं है हमें, ये ज्ञात करना है। ठीक है। तो प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करना है और लाभ हमें पता है 1,530 रुपये का लाभ हमें हुआ है। ठीक है। तो यही रख कर कैलकुलेट कर देंगे। क्रय मूल्य कितना है? 10,200। ओके। 0 से 0, फिर 0 से 0। ठीक है। इसका भाग हम इसमें दे देंगे। कितना आ जाएगा? लगभग 15 बार जाएगा। लगभग का जाएगा ही, 15 बार जाएगा। तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? 15%। ठीक है। ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। ठीक है। तो कितना हुआ? 15%। यदि इसमें क्वेश्चन होता कितना लाभ हुआ है, तो क्या लिखते? 1,530 रुपये का लाभ हुआ है। कितने प्रतिशत हुआ है, तो हम प्रतिशत लाभ का हम सूत्र लगा देंगे, तो क्या निकल कर आएगा? 15%। ठीक है। अच्छा, चलो, ये तो हमारा हल हो गया सवाल। अब हम दूसरा देखेंगे। इनमें ये सूत्र हैं, इन्हें आपको रटना नहीं है। हम आपको अच्छे से बता रहे हैं, इन्हें रटना नहीं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है। देखिए,
आ गया ना कैमरा में? ठीक है। अब देखिए ये सूत्र हैं, इनका भी ले लीजिए आप, लाभ की स्थिति में और हानि की स्थिति में। ठीक है। अब देखिए ये सूत्र विशेष नहीं है कि आपको याद करना पड़े, विशेष तो है सॉरी, लेकिन ऐसे नहीं है कि आपको याद करना पड़े। देखिए ये एक व्यापारी है, दूसरा सवाल है, एक व्यापारी है, जिसने 10 बैल खरीदे। कितने रुपए में खरीदे? 3 लाख रुपए में खरीदे। ठीक है। अच्छा, उसे यानी कि 24,000 प्रति बैल के हिसाब से उसने बेच दिया। क्या किया? बेच दिया है। तो कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत हानि हुई पूछ रहा है, कितने प्रतिशत लाभ या हानि। ठीक है, ये पूछ रहा है। देखो एक व्यापारी है जिसने 10 बैल खरीदे 3 लाख रुपए में। ठीक है। अच्छा, उसने बेचे कितने हैं? 24,000 प्रति बैल, यानी कि एक बैल की कीमत कितनी है? 24,000। ठीक है। तो अब निकालेंगे कैसे? देखिए ये 10 बैल की वैल्यू है, ये एक बैल की वैल्यू है। तो या तो आप इसे भी 10 बैल की वैल्यू कर लीजिए, इसे आप 2,40,000 कर लीजिए 10 बैल की, है ना, 2,40,000। ठीक है, इस प्रकार से। या आपको नहीं करना है तो इसे भी आप, एक बैल की वैल्यू जब 10 की है 3 लाख, तो एक बैल की कितनी होगी, कीमत कितनी होगी? 3 लाख में हम क्या करेंगे? 10 का भाग दे देंगे। कितनी निकल कर आए? एक जीरो कट जाए, कितनी आएगी वैल्यू? 30,000। ठीक है, एक बैल की वैल्यू कितनी है? 30,000। ओके। तो देखो एक बैल की वैल्यू 24,000 है और एक बैल की वैल्यू 30,000 है। उसने 30,000 प्रति बैल के हिसाब से खरीदा है और 24,000 के हिसाब से बेच दिया, तो निश्चित रूप से उसे घाटा हुआ है। ठीक है। कितना घाटा हुआ है? उसे लगभग जो है, सॉरी लगभग नहीं, 6,000 रुपए का घाटा हुआ है। देखिए 30,000 में से जब 30,000 में से 24,000 जो है निकाल के बैल के हिसाब से निकालेंगे तो कितना आएगा? 6,000 रुपए की उसी हानि हुई है। ठीक है। क्या हुई है? ये है हानि। देखिए 30,000 के हिसाब से खरीदा है, महंगी कीमत थी, कम दामों में उसने बेच दिया 24,000, 2400 लिखा है इसमें, 24,000 के हिसाब से बेच दिया है, तो उसे 6,000 रुपए का घाटा हुआ। अब पूछ रहा है लाभ हुआ या हानि, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हानि हुई है। अब कितनी प्रतिशत हुई है ये हम आपको देखिए, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि गुणित 100, ठीक है, बटे क्रय मूल्य। अब देखिए हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। यानी कि सूत्र पूरा एक सा होता है, केवल लाभ की जगह लाभ हो जाता है, हानि की जगह हानि हो जाती है। ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें रख देंगे हम, हानि हानि कितनी है? 6,000 के हिसाब से हमने, 6,000 के हिसाब से हानि हुई है। ठीक है, एक बैल पर, और क्रय मूल्य एक बैल का देखेंगे। ठीक है। आप 30,000, आप 10 बैल का क्रय मूल्य मत लगाइए। क्यों? क्योंकि देखिए एक बैल के हिसाब से लगा रहे हैं तो एक बैल की ही
क्रय मूल्य हम इसमें रखेंगे। यदि 10 बैल के हिसाब से लगाते तो यहाँ हम रखते कितना, यानी कि 3 लाख में से 2,40,000 घटाते, यहाँ कितना बचता, 60,000। तो उस हिसाब से हम 60,000 रखते, तो यहाँ भी हम 3 लाख रख लेते। ठीक है, चलिए इसे हम काट देंगे, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 और 0 से 0। ठीक है, अब देखिए इसको हम भाग देंगे, 60 बचा और 3 बचा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20। तो 20% क्या हुआ है, हानि। ओके, ये आपको समझ में आया। ये एक बैल के हिसाब से है। अब आप चाहो तो 10 बैल के हिसाब से भी लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए ये हम क्लोज कर देते हैं, इस हिस्से को हम क्लोज करते हैं। देखिए 10 बैल की वैल्यू कितनी है, 3 लाख, और 10 बैल को कितने में बेचा, तो 2,40,000 आ जाता ना। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, ये एक बैल की वैल्यू है, ये 10 बैल की वैल्यू है, 10 बैल। ठीक है, बेचिए 2,40,000। ठीक है, अब इसे हम जो है इस हानि प्रतिशत में रख लेंगे। इस सूत्र में है, क्या होगा, हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो हानि कितनी है, 3 लाख में से 2,40,000 घटाइए, कितना बचेगा, 60,000। कितना बचेगा, 60,000। ठीक है, गुणित 100। अब क्रय मूल्य कितना, अब 10 बैल का भी क्रय मूल्य हम लगाएंगे, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख रुपए हमने लगा दिए। अब देखिए इससे हम ये काटेंगे, इससे हम ये काटेंगे, इससे ये, इससे ये, इससे ये, है बचा 60 बटे 3। तो कितना हो जाएगा, 20%। ये आपको समझ में आया। यदि आप 10 बैल के हिसाब से लगाएंगे तो इसमें 10 बैल की वैल्यू रखेंगे। यदि एक बैल के हिसाब से लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 24,000 है ही पहले से, इसकी वैल्यू 30,000 बन गई। तो इस हिसाब से भी लगा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप घबराएं नहीं कि हमें इस सवाल को किस प्रकार से लगाना है। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से लगा सकते हो, आपका सवाल बिल्कुल सही होगा, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। चलिए मिटा देते हैं। अब देखो तीसरा वाला देख लीजिए। तीसरा वाला है, एक फर्नीचर है, एक फर्नीचर है। ठीक है, अलमारी है जो कि 5,000 में उसने क्या किया, खरीदा है। हाँ, ठीक है, उसने लाभ कितना लिया है, 14/1/2, 14 सही 1/2% लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ। ठीक है, तो पूछ रहा है अलमारी का, राकेश ने वह अलमारी कितने में खरीदी। ठीक है, यानी कि जो राकेश ने जो है देखो एक फर्नीचर विक्रेता की एक अलमारी 5,000 में खरीद कर 14 14.5% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। राकेश ने वह अलमारी कितने में खरीदी, यानी कि जो लाभ मिला करके पूछ रहा है कि कितना जो है इसका क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, नहीं सॉरी, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, अलमारी कितने रुपए में खरीदी, ये विक्रय मूल्य पूछ रहा है। चलिए इसमें समझ में नहीं आएगा, हम पूरा लिख देते हैं। देखिए
यह 5,000 में खरीदी, इसका लाभ लाभ लेकर राकेश को बेचता है। ठीक है, राकेश ने वह अलमारी कितने में खरीदी। ठीक है, राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी। ओके, एक व्यक्ति ने 5,000 में एक अलमारी खरीदी, उसने 14% लाभ लेकर राकेश को बेच दिया। ठीक है, तो राकेश ने अलमारी कितने रुपए में खरीदी। ठीक है, अच्छा, ये जो खरीदी है ना 5,000, ये किसी एक व्यक्ति, अलग व्यक्ति ने खरीदी है। ये व्यापारी समझ लीजिए आप, व्यापारी ने 5,000 में खरीदी, उस राकेश को 14% लाभ पर बेच दी। ठीक है, एक व्यापारी है, उसने 5,000 में खरीदी, 14% पर बेच दी राकेश को। तो पूछ रहा है राकेश का जो है कितने रुपए में खरीदी। चलिए देखते हैं। तो जो क्रय मूल्य है उसका क्रय मूल्य, व्यापारी का क्रय मूल्य कितना है, 5,000 रुपए। ठीक है, अच्छा, लाभ कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है, 14/2। ठीक है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 14 दूनी 28, 1 29/2। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसका भाग दे दिए 14.5, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं, आपको परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, देखिए, तो लाभ उसे हुआ इतने प्रतिशत। ठीक है, क्रय मूल्य इतना है, तो आप पूछ रहा है इस लाभ को यदि जोड़ दें तो वो मूल्य क्या बनेगा। ठीक है, तो लाभ की स्थिति में क्या होता है, लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ, ठीक है, गुणित 100/क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हमें पता है कितना है, 29, या तो आप ये रख लीजिए या ये रख लीजिए, हैं कोई भी रख लीजिए, 14.5 रख लीजिए, बराबर। लाभ हमें पता नहीं है, तो लाभ हम ऐसे ही रख लेंगे, 100/, किराया मूल्य कितना है हमारा, 5,000। ओके, अब देखो, इसको हम एक मान लेंगे, इसे वज्र गुणन कर देंगे, तो लाभ गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, अब यहाँ करिए, 3 बिंदी लगाइए पहले तो, और 5 25, 5 को 20, 20 21 22, और 5 एकम 5, और 6 7। ठीक है, अब ये दशमलव है ना, तो एक अंक बाद दशमलव है यहाँ, तो ये काट दीजिए। ठीक, अब देखो, लाभ बराबर क्या होगा, 7/72 500/100। ओके, दो जीरो कट गए, तो लाभ कितना हुआ, 725। ठीक है, अब लाभ 725 है। अब पूछ रहा है राकेश ने वह अलमारी कितने में खरीदी, तो 5,000 में जो क्रय मूल्य है, इसका सूत्र क्या है, अभी हमने स्क्रीनशॉट बताया है, तो रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, क्रय मूल्य में हम लाभ जोड़ देंगे तो उसका जो है लाभ निकल कर आ जाएगा, कितने में हम राकेश को वह अलमारी बेची। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, कितने में खरीदी, तो
विक्रय मूल्य लिखेंगे यहाँ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ओके, 5,000 प्लस लाभ कितना है 725, कितना हो जाएगा 5,725, ये हमारा जो है। अब देखिए फिर से प्रश्न को पढ़िए। व्यापारी है, उसने फर्नीचर को 5,000 में खरीदा, 14.5% के लाभ लेकर उसने राकेश को बेच दिया। ठीक है, इसको परसेंट को हम इसमें प्लस कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा कि राकेश ने वह अलमारी कितने में खरीदी। ठीक है, तो इसको हमने और इसमें जोड़ दिया तो विक्रय मूल्य बन गया 5,725। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से ये सवाल तो आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब यहाँ से एक और देख लीजिए, ये है सवाल जैसे यहाँ से। अब आप इसमें रखा है 14.5, तो आप घबराएं नहीं, आप यहाँ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये सवाल का हिस्सा नहीं है लेकिन कैलकुलेशन हम बताए देते हैं आपको। आप 29/2 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बराबर लाभ कितना है, लाभ गुणे 100/5000। ठीक है, इसे क्रॉस करिए, लाभ गुणे 100 बराबर 29 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 5×9 = 45 और 5×2 = 10, 5×2 = 10 और 4 = 14। ठीक है, इसका गुणा इसमें होगा, लाभ गुणे 100, यानी कि 100 का दो गुना कर देंगे 200 हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा 14/5/200। ठीक, इससे ये काटेंगे, इससे ये काटेंगे। ठीक है, अब 2 का गुणा हम इसमें कर देंगे, लाभ 2 का भाग दे देंगे, कितना बचेगा 7,725 बचेगा। ठीक है, देखिए इसमें कैलकुलेशन में भी यही आया, इसमें भी यही आया, तो आप डरे नहीं कि हमको 29.2 लिखना है या 14.5 लिखना है। आप कुछ भी लिखो, आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। ठीक है, चलिए देखो, चौथा सवाल है, एक व्यापारी ने 15 कुंटल गेहूं 15 कुंटल टल 15 कुंटल गेहूं 980 प्रति कुंटल है ना के हिसाब से खरीदा। ठीक है, गेहूं में घुन लग जाने के कारण 5% हानि हुई, 5% हानि। ठीक है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना, विक्रय मूल्य। ओके, देखो, एक व्यापारी ने 15 कुंटल खरीदा है। ठीक है, 980 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बेच दिया। अब देखिए, ये 15 कुंटल है। ठीक है, और ये 1 कुंटल का भाव है। ठीक है, तो या तो आप 15 कुंटल को 1 कुंटल में कन्वर्ट कर लीजिए, या 1 कुंटल को आप इस राशि में 15 को गुणा कर दीजिए तो 15 कुंटल की राशि में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इकाई पर विशेष ध्यान दें। तो चलिए हम इसे, ये 15 कुंटल का है, हम 1 कुंटल के हिसाब से पहले लगा कर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो उसने खरीदा है 980 में, ठीक है, उसे हानि हुई 5%।
तो विक्रय मूल्य हमें बताना है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। ओके, देखो हानि प्रतिशत पता है 5 है, ठीक है, और हानि हमको पता नहीं है। यहाँ लिख लीजिए कि माना कि हानि बराबर x, ठीक है, तो आप यहाँ x रख सकते हैं। हमने हानि रखी, आप x रख सकते हैं यदि आप मान लेंगे तो। क्रय मूल्य हमें पता है कितना है? 980। ओके, अब देखिए यहाँ हम क्रॉस कर देंगे वज्र गुणन। ये सिंगल पद है, इसे भी हम डबल कर लेते हैं, ठीक। तो हानि गुणित 100, ठीक है, बराबर करिए यहाँ 8 पंच 40, 9 पना 45, 45 और 4 49। ओके, हानि बराबर 4900 बटे 100। ओके, तो हानि बराबर इससे ये काट देंगे 49, ठीक है। तो जो है प्रति कुंटल के हिसाब से जो हानि है वो कितनी हुई? 49 रुपए की हुई। 49 रुपए की प्रति कुंटल से हानि हो गई उसे। वो पूछ रहा है विक्रय मूल्य, यानी कि जो पूर्ण रकम है 15 कुंटल की, उसका विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करेंगे इसमें? देखिए ये 1 कुंटल का भाव है, हमने 1 कुंटल का भाव के हिसाब से 980 के हिसाब से लगाया, ठीक है। तो हम इसे 15 में गुणा कर देंगे, ठीक है। 49 गुणित 15 कितना आएगा? 15 करिए गुणा। 15 ने 3500, 13 हासुल, 15 चौको 60 और 13 73 है। 15 ने 3500, ठीक है, 13 हासुल, 15 चौको 60, 73 735, ठीक है। ये 735 15 कुंटल पर, 15 कुंटल पर हानि कितनी हुई है? 735 रुपए की हानि हुई है, ठीक है। 1 कुंटल पर 49 रुपए की हुई है और 15 कुंटल पर 735 रुपए की हानि हुई है। अब वो पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य बताइए। तो हम 15 कुंटल का जो है विक्रय मूल्य लगाएंगे। सबसे पहले इसमें अभी हम 15 का गुणा कर देंगे, 980 गुणित 15, ठीक है। देखिए 15 अट्ठे 20 असूल, 12 हासुल, 15 ने 35 असूल और 12 135 और 15 ने 35 असूल और 12 करिए 7 4 1 1 4 7। ओके, देखिए तो 15 कुंटल का मूल्य कितना हुआ? इतना, ठीक है। और 15 कुंटल पर हानि कितनी हुई? इतनी, ठीक। तो इतनी हानि हुई, हम मूल रकम में से इतना घटा देंगे, 735 हम घटा देंगे, क्या बचेगा? 5 जहाँ में हासुल लगाई तो ये बनेगा जो है 4 6, इसमें 8 हो जाएगा, तो ये 9, तो इसमें ये 3, 13,965, ठीक है। 13,965 का इसे बेचना पड़ा। चलिए इसे देख लेते हैं। 13,965 आंसर बिल्कुल सही है। चलिए हमने लगाया अभी 1 कुंटल के हिसाब से, अब हम 15 कुंटल के हिसाब से इसे लगाकर बताएंगे, ठीक है। और हम इसे प्रश्नावली को अभी तो कल फिर बताएंगे, ठीक है। चलो देखो 15 कुंटल का भाव, ये 1 कुंटल का भाव है और 15 कुंटल कुंटल
का भाव हम क्या करेंगे, 880 गुणित 15, कितना बनेगा 15 कुंटल का भाव, 15 अट्ठे 20 16, 15 ने 35 16 और 147, यही बना ना। तो 15 कुंटल का भाव कितना है, 15 कुंटल का आप रुपए लिखिए, 15 कुंटल का मूल रकम इस प्रकार से आप लिखिए, 15 कुंटल की मूल रकम कितनी है, 14,700। ठीक है, अब 5% हानि हुई। अब देखिए ये भी 15 कुंटल हो गया, ये भी 15 कुंटल हो गया। ठीक है, अब आप लगाइए हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ओके, बराबर क्या है, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ओके। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, ये है, उसने 15 कुंटल इतने रुपए में खरीदा था। हानि प्रतिशत 5 है, बराबर हानि कितनी है, हानि का हमें पता नहीं है, तो चलिए हानि की जगह पर हानि लिख देते हैं। क्रय मूल्य हमें पता है, ओके। तो यहाँ हम क्रॉस कर लेंगे इस प्रकार से, तो हानि गुणे 100 बराबर इसका हम गुणा करेंगे, 7 पना 35, ठीक है, 4 पंचे 20, 20 21 22 23 और 5 एकम 5, 6 7, ओके। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, 35 7 3 5 00 बटे 100, ओके। आप इससे भी ऐसा काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए, तो हानि कितनी है, 735 रुपए की, ठीक है। अब देखिए 735 रुपए की हानि है, उसने खरीदा कितना है, इतने में, 14,700 में, ठीक है। अब इसे हम घटा देंगे, 737 हम घटा देंगे, कितना बचेगा, 3, 35 है यार, 5 बचेगा, ये 4 6, ये यहाँ 9 3, ठीक है। तो उसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है, तो 13,965 उसमें भी आया था, एक के हिसाब से लगाया था, 1 कुंटल के हिसाब से, और अब हमने 15 कुंटल के हिसाब से लगाया, तब भी यही हानि आई है, ठीक है। और 15 कुंटल की रकम में से हमने 735 घटा दिया है, तो 13,965 बचा है। 1 कुंटल के में भी यही आंसर आया था और 15 कुंटल के में भी यही आंसर आया है। चलो कल फिर मिलेंगे नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।